हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैम्बोदय स्टडी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे और इस वीडियो में मॉक टेस्ट लगाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर गद्यांश 1 की ओर। तो एक मिनट रुक जाएंगे। तो गद्यांश 1 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या करा गद्यांश 1 कि तेनसी की साहस और वीरता पर मुग्ध होकर फ्रांसीसी साहब जॉर्ज फ्राई ने भावावेश में उनके गले में सासेस की माला पहना दी। तो 29 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, जबकि 3 तेनसी फ्रेई साहब और शेरपा ओगदाव के साथ 19,900 फुट ऊंचे पहाड़ कोकटंग के शिखर पर चढ़ते जा रहे थे। बर्फीली ढलान पर फ्रेई का पैर फिसला। तेनसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर वे स्वयं लड़खड़ा गए। क्या हुआ? स्वयं लड़खड़ा गए थे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा, क्या करा फर्स्ट क्वेश्चन कि तेनसी के बारे में क्या कहा गया है? वह साहसी थे तथा वीर थे। जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़कर यहाँ पर आया कि वह साहसी थे तथा वीर थे यहाँ पर। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा कि फ्रेई ने माला पहनाई। फ्रेई ने माला पहनाई थी किसकी? भावावेश की। किसकी? भावावेश की। तो ऑप्शन जो तीसरा है हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन की पहाड़ की ऊंचाई कितनी थी? पहाड़ की जो ऊंचाई थी कितनी थी? जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ गया कि वह 19,900 ऊंची फुट थी, इतना फुट था। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन सिर्फ दूसरे में दिख रहा, तो ऑप्शन तो दूसरा है हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर्थ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करा? तेनसी कब लड़खड़ा गए? जब वे बर्फीली पहाड़ ढलान पर थे, जब वे पहाड़ पर थे, जब उन्हें फ्रांसीसी साहब माला पहना रहे थे, जब उन्होंने फ्रेई को बचाने की कोशिश की। जैसा कि तेनसी और फ्रेई एक पहाड़ पर गए थे, कितना वो उसकी ऊंचाई थी 90,900 फुट। तो इस पर गए। तो जो फ्रेई थे उनका क्या हुआ? जैसे कि हम लोग कहानी पढ़ रहे थे गद्यांश, तो उसमें फ्रेई जो है उनका पैर फिसल गया, तो उनको बचाने में तेनसी भी लड़खड़ा गए थे। तो बचाने की कोशिश में उनका पैर लड़खड़ा गया, इसलिए ऑप्शन जो 4 है हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। करा कि वह कौन दिन था जिस दिन तेनसी फ्रेई और शेरपा कोकटंग के शिखर पर चढ़ रहे थे? तो वह दिन को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि 29 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, जबकि तेनसी और फ्रेई साहब ओगदावा के साथ उतनी ऊंची पहाड़ पर चढ़ रहे थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन जो दिख रहा हो 3 हमारा राइट हो जाएगा। 29 अक्टूबर 1951 ईस्वी को। तो अब तक हम लोग ने एक गद्यांश को सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग के कितने सही हैं आप लोग नोट करते रहिएगा, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोग के कितने सही हुए हैं और कितने रॉन्ग। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की ओर, सॉरी सेकेंड गद्यांश की ओर। तो सेकेंड गद्यांश का हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या रहा कि भूमि दान के समान सभी दान कब होते हैं? यहाँ पूछा है कि भूमि दान के समान सभी दान कब होते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि तो क्या लिखा है कि चंद्र ग्रहण के समय सभी जो दान है वह भूमि दान के समान होते हैं चंद्र ग्रहण के समय। तो मतलब कि ऑप्शन जो फर्स्ट दिख रहा हो वो हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। करा कि चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना कब हो जाता है? क्वेश्चन पूछा कि चंद्र ग्रहण का दान कब 2 गुना हो जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में है जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए, जब गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए, जब अधिक फल मिले, जब गोदान हो जाए। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं गद्यांश में। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए थे। और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण के 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो यहाँ पर जैसे कि गंगा जी का जल लिखा है, एक मिनट रुक जाएंगे यहाँ पर, तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना हो जाता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ था कि सेकेंड ऑप्शन जब गंगा का जल प्राप्त हो जाए। तो मतलब कि ऑप्शन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन का रहा कि 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सूर्य ग्रहण में प्राप्त होता है हो जाता है। क्या सूर्य ग्रहण में प्राप्त हो जाता है? ये पर फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है। फिर सेकेंड में है गंगा जी के, और थर्ड में लिखा हुआ है
कि ग्रहण के समय गंगा जी का स्नान मिल जाता है, तो व्यास के समान होता है। ये क्वेश्चन पूछा था, हम लोग देखते हैं गद्यांश में। 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ, तो क्या लिखा हुआ था? 10 तब तो चंद्रग्रहण का दान जो है करोड़ गुना और सूर्यग्रहण में दिया दान 10 गुना अधिक हो जाता है। तो विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वो चंद्रग्रहण के समय गंगा जी में स्नान से मिल जाता है। मतलब कि ऑप्शन जो 3rd है हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसका भी 3rd है, चंद्रग्रहण के समय गंगा में स्नान करने से मिल जाता है। हम लोग चलते हैं अब 4th क्वेश्चन की। तो 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गंगा जल के 2 अर्थपूर्ण भाग होंगे। तो मतलब कि संधि पूछा है गंगा जल का। तो हम लोग यहाँ पर गंगा जल का निकालते हैं, संधि क्या होगा। 1 मिनट। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखा जाए तो क्या हो रहा है? गंग जल। मतलब कि यहाँ पर गंग और जल दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? गंग जल बन रहा है। मतलब कि ऑप्शन जो फर्स्ट है वो कट जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड गंगा जी जल, क्योंकि यहाँ पर गंगा जल सिर्फ लिखा है तो गंगा जल होना चाहिए। तो मतलब कि ऑप्शन दूसरा है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। 3rd में जल गंगा, मतलब कि अपोजिट कर दिया है गंगा जल को जल गंगा में, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन में देखिए, 4th ऑप्शन में देखिए गंगा जल, मतलब गंगा भी सेम है और जल को दोनों को ऐड करेंगे तो गंगा जल प्राप्त होगा। क्या? गंगा जल प्राप्त होगा। मतलब कि ऑप्शन जो 4 है हमारा क्या है? राइट है। चलते हैं यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की और भी गद्यांश 2 के। तो कह रहा गोदान का अर्थ क्या है? गोदान का अर्थ क्या है? गाय का दान करना, एक बड़ा यज्ञ करना, श्राद्ध में एक कर्म करना, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर है, इनका जो आंसर वो गद्यांश में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यह विलोम शब्द से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए आप सबको याद करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो चलते हैं हम लोग इसको दिमाग से ही सॉल्व करते हैं। तो गोदान का अर्थ होता है एक बड़ा यज्ञ करना, तो नहीं होता है। साथ में कम या कर्म करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। मतलब कि ऑप्शन जो पहला है गोदान का अर्थ है गाय दान करना। गाय दान करना का अर्थ है गोदान करना। गोदान का अर्थ जिसका भी ऑप्शन फर्स्ट है उसका राइट आंसर है। हम लोगों ने अभी तक कितने 2 गद्यांश को सॉल्व कर लिया और 2 में से कितने राइट हैं ये तो आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो चलते हैं हम लोग 3rd गद्यांश की ओर। तो 3rd गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। करा कि पिता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग पिता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। पिता को देवता समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र भी की भांति उनका स्नेह रखना चाहिए। मतलब कि देवता किस देवता समझकर, मतलब कि ऑप्शन जो 3 है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कभी मन से उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस वाक्य में उनकी नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। ये पूछा हो कि नामक जो शब्द है वो उसका प्रयोग कहाँ हुआ है? देवता के लिए, पिता के लिए, पूजा के लिए, रोगी के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कि नामक शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो कभी मन से उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मतलब ये है कि पिता के लिए, क्योंकि पिता के लिए देवताओं, तो मतलब पिता के लिए नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जिसका भी ऑप्शन दूसरा है उसका राइट है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर। तो 3rd क्वेश्चन कर रहा क्या कि अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किसे होती है? जो पुत्र पिता की परिचर्या करता है, जो पुत्र रोगी पिता की परिचर्या करता है, जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है, या जो पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। तो चलते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। और हम लोग ये थोड़ा पढ़ा भी था कि जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? मतलब कि ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कौन सा होता है। 1 मिनट। मतलब कि वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है। तो ऑप्शन जो 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग गद्यांश 4 की ओर। गद्यांश 4 नहीं, गद्यांश 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पूछ रहा है कि मरनाशन का अर्थ क्या होगा। मरनाशन का अर्थ पूछा है तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट में क्या होगा। कि पहला ऑप्शन है कि मरने के करीब, मरने का आसान, शमशान घाट, रोगी पिता का आसन। तो जल्दी बताएंगे मरनासन क्या होता है। तो मरनासन का अर्थ होता है मरने के करीब। क्या? मरने के करीब। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। क्वेश्चन 5th में पूछा
का समानार्थी क्या होगा, मतलब कि परिवारची शब्द पूछा है। तो आप सबको परिवारची शब्द याद रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो समान का आप लोग भी परिवारची शब्द बताएंगे कमेंट में जल्दी क्या होगा। तो समान का अर्थ क्या होता है, बराबर। क्या बराबर? समान तो नहीं होता है क्योंकि उसके सामान है, और सम्मान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर समान लिखा हुआ है, सामान्य नहीं होगा, मतलब कि समान का समानार्थिक परिवारची शब्द बराबर होगा। तो मतलब ऑप्शन जो 4 है हमारा राइट हो जाएगा। चलते हम लोग गद्यांश तरीकों तक सोल्व कर लिया, और उसके बाद हम लोग व्याकरण पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 3 गद्यांश हैं और 5 क्वेश्चन किससे हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं और 25 नंबर के होते हैं। तो चलते हम लोग यहाँ पर क्या करें, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए और संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में लिखे हैं। तो यहाँ पर पूछा है, तो हम लोग देखते हैं आप सबको इसमें सजाना है एक तरह का। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेंगे, कि सारी दुनिया आज एक सिमट गई है गांव के रूप में। सारी दुनिया जो है उसको इसमें अगर आप लोग ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है, एक रॉन्ग वाक्य बन रहा है, तो ये ऑप्शन कट जाता है। तो सारी दुनिया आज एक रूप के गांव में सिमट गई है। एक गांव के रूप में सिमट गई है ये हो सकता है, लेकिन एक रूप के गांव में ये भी तो नहीं होगा ऑप्शन। मतलब कि ऑप्शन जो 3 हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि एक गांव के रूप में सिमट गई है और 4th में सिमट गई है एक गांव के, तो मतलब ऑप्शन जो 3 हमारा राइट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि मैं मानता हूँ कि आज क्षरण हुआ है मानवता का। ये तो नहीं हो सकता, आज मानवता का क्षरण हुआ है ये होगा। ऑप्शन जो दूसरा है हमारा राइट हो जाएगा। आज मैं मानता हूँ कि आज मानवता का क्षरण हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, ये वाक्य एक सही बैठ रहा, तो मतलब कि ऑप्शन जो दूसरा है हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर एक मिनट इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए 4 वाक्य दिए गए हैं जिन्हें ABCD में क्रम में दिया गया है। तो उन वाक्यों में से एक अनुच्छेद बनाने के लिए सही क्रम चुनकर संग्रहण, मतलब कि एक सही वाक्य बनाना है आप सबको। तो एक मिनट, सही वाक्य बनाना है और उसको जैसे BCD में आप सबको फिल कर लेना है। तो उसके पिता का नाम दशरथ है, उसके 3 भाई हैं। राम एक होशियार लड़का है, उसकी बहन एक भी नहीं है, उसकी एक बहन भी है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर राम एक होशियार लड़का है तो C आ जाएगा, और राम के पिता, उसके पिता का नाम दशरथ है, मतलब कि इसके बाद A आएगा, और उसके बाद उसके 3 भाई हैं। क्या उसके 3 भाई हैं, तो उसके 3 भाई हैं, तो यहाँ पर CA और क्या आएगा, B आएगा, और उसकी एक बहन भी है, मतलब कि D भी आएगा। तो ऐसे आज का सीरीज बनेगा। तो CABD किस में लिखा हुआ है, CABD ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, मतलब कि ऑप्शन जो 4 है वह राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को बनाना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक आप सबको दे दिया जा रहा है, 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना है, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिए ऊपर। तो ये उसी के टॉपिक पर है, बस इसका थोड़ा वाक्य अलग है। तो आप लोग को इसको बनाना है और एक इसको, कि यह काम नहीं है और यहाँ पर फिल करना है जो खाली जगह है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, तो इन लोग का इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, जल्दी बताएंगे, और कितने सही होंगे ये भी आप लोग को बता देना, क्योंकि कमेंट में ही बता दिया जाएगा कि आप लोग के रॉन्ग है या राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS के लिए सारे नोटिफिकेशन के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें नवोदय स्टडी अकेडमी के साथ।